चलिए फ्रेंड, चलिए स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन में बोला क्या, इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। मतलब अगर हम देखें ओ ए बी सी, ये वाला पूरा क्या है, क्वाड्रेंट है। ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, यहाँ पे देखो सेंटर ये वाला है, पूरा मिला के क्वाड्रेंट हो गया। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस क्या है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, तो पूरा ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक कितना है, यहाँ तक है मतलब 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला ओ डी, इफ ओ से डी तक, मतलब ये वाला डी तक, ओ से डी तक 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द पेरीमीटर द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन ये है, इसका पेरीमीटर निकालना होगा। निकालने के लिए सबसे पहला बात तो ये देखो, ये वाला क्या है, रेडियस है। ये वाला क्या होगा, ये भी रेडियस होगा। लेकिन ये पूरा रेडियस क्या है, 8 सेंटीमीटर। ये पूरा रेडियस क्या हो जाएगा, ओ से सी तक, ओ से सी तक रेडियस होगा। लेकिन ओ से डी तक 6, तो बाकी सी डी कितना होगा, 2 होगा। देखो ये भी पेरीमीटर है, और यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो लाइन है नीचे, मतलब शेडेड एरिया जो है, शेडेड एरिया का नीचे का जो लाइन है, वो भी एक साइड की तरफ कम कर रहा है, मतलब ये वाला भी एक पेरीमीटर का हिस्सा है। तो ए सी भी होगा, जानना पड़ेगा। और बाकी ये जो अर्क लेंथ है, ये वाला अर्क लेंथ को भी हमको जानना पड़ेगा, इसकी पेरीमीटर निकलेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहला बात, ये जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये बोला ए एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हियर हियर इन दिस फिगर, इन दिस फिगर हम ये लिख सकते हैं क्या, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड रेडियस जो होगा, रेडियस विथ ब्रैकेट आर, वो क्या दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया। इन सेंटीमीटर ये गिवन है, ये गिवन है। और क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, जैसे देखो ये पाइथागोरस थ्योरम ए ओ ओ डी ए डी, यहाँ तक पाइथागोरस थ्योरम सीमित है। क्यों, क्योंकि देखो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो है। तो हमको क्या पता, ए डी स्क्वायर यानी हाइपो जो होता है, ये वाला हाइपो सबसे बड़ा होगा, हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो हाइपो तो हाइपो हमको पता नहीं है। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए यानी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ओ डी मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर 64, 6 6 स्क्वायर 36, 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 क्या होता है, 100 होता है। तो ये किसका वैल्यू है, ए डी स्क्वायर। तो ए डी क्या होगा मेरे को, ए डी होगा 100 का रूट ऑफ। तो ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ए डी को हमको ए डी पता चल गया। अब निकलना क्या होगा, देखो ए डी पता चल गया, हमें ये जो मतलब जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकलना होगा। मतलब ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, इस दोनों पार्ट की पेरीमीटर हमको पता चल गया। अब रह गया ये वाला पार्ट, ए बी सी जो आर्क लेंथ है। तो हमको क्या पता है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी सी इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट एल, वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360। हो गया का, हो गया। तो 2 पाई इंटू आर, आर का मान कितना, आर आर मतलब रेडियस, रेडियस की क्या दिया था, रेडियस अगर हम देखें तो रेडियस यहाँ पे 8 दिया, रेडियस 8। तो 8 इंटू थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 360। तो देखो 90 से इसको काटो तो 4, 4 से इसको काटो तो 2 हो गया, यानी 4 पाई, है ना, 4 पाई, 4 पाई मतलब पाई इंटू, पाई का मान कितना, पाई का मान तो दिया नहीं है शायद, क्वेश्चन पे देख लेते हो। इन द गिवन फिगर क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो पाई का मान नहीं दिया, पाई का मान नहीं दिया, तो पाई का मान 22/7 लिख दो। तो सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर ही हो गया। ये तो यूनिट होगा भाई, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो 88/7 सेंटीमीटर। अगर हम डिवाइड करें 88 को, तो 8 से 8 को 7 से, 8 1 जार 8, 8 7 11 जार 77, 7 12 जार 84। तो 7 12 जार दे सकता हूँ, 7 12 जार 84, 7 12 जार 84। तो 0.475 जार 35, 5 से 7 7 जार ऐसा कुछ
आएगा। वो क्या आ जाएगा? आर्क लेंथ। अब हमें निकालना क्या? पेरीमीटर। किसका? पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। क्या बोला? पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन होगा, तो पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? इसका जो वैल्यू होगा शेडेड रीजन का वैल्यू, मतलब ए डी प्लस सी डी प्लस ए बी सी, ए बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए यूनिट होगा। ए बी सी का मान 12.57, सी डी का मान 2, डी ए का मान क्या? 10 पूरा सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 12 24.57 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है।